कि आज से लगभग 8.5 साल पूर्व महाराणा प्रताप जी की समरभूमि हल्दी घाटी से गुरुदेव भगवान के सानिध्य में 31 वर्षीय गौ पर्यावरण व अध्यात्म चेतना पदयात्रा का प्रारंभ हुआ। यह पदयात्रा 8.5 सालों में अब तक लगभग 80,000 किलोमीटर पैदल चल चुकी है और 17,500 से भी अधिक गांवों में, कस्बों में, शहरों में, ढानियों में हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से गौ माता की कथा हुई है। हमारे गुरुदेव भगवान का जीवन मेरे भाई बहनों इतना तपस्वी है कि नंगे पैर ही चलते हैं। कितनी भी तपती सड़क हो, कितनी भी ठंड हो, मेरे भाई बहनों, गुरुदेव भगवान अपने संकल्पों के साथ अड़िग रह करके गौ माता की महिमा का प्रचार करते हैं। आप में से बहुत सारे भक्त लोग गुरुदेव से जुड़े हुए हैं। गुरुदेव भगवान से जिन जिन भक्तों ने गौ माता की कथा सुनी है, उन्होंने गौ माता की कथा से प्रभावित होकर के मेरे भाई बहनों लाखों लोगों ने नशा छोड़ा है। लाखों लोगों ने, हजारों जगह पर जगह जगह गौ माताओं की गौशाला स्थापित हुई है। लाखों लोगों ने घरों में गौ माताएं बांधी है। इतना ही नहीं मेरे भाई बहनों, लाखों गौ भक्त गोव्रती हुई है। हमारे हिंदुस्तान में मेरे भाई बहनों अध्यात्म की जड़ें गुरुदेव भगवान ने बहुत गहराई तक पहुंचाई है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव भगवान के सानिध्य में जो 31 वर्ष गौ पर्यावरण में अध्यात्म चेतना प्रारंभ हुई, यह पदयात्रा अपने राजस्थान का प्रवास अब लगभग पूर्ण कर चुकी है। यह पदयात्रा शुरुआत हुई थी हल्दी घाटी से। हल्दी घाटी से होकर के यह पदयात्रा राजस्थान के अनेकों प्रांतों में डुंडाड़, मारवाड़, हाड़ौती, मेवाड़, वागड़ अनेक हिस्सों में भ्रमण करते हुए अब फिर से यह पदयात्रा गुजरात में प्रस्थान करने की तैयारी कर रही है। मेरे भाई बहन, गुजरात प्रवेश के अवसर पर दिनांक 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक भव्य गौ कृपा कथा का आयोजन होने जा रहा है। 4, 5 और 6 सितंबर की जो कथा है मेरे भाई बहन, वो दिन में 1 बजे से लेकर के 4 बजे तक धेनु टीवी पर लाइव आएगी। आप लोग उसको श्रवण कर सकते हैं। और 6 तक तो कथा धेनु टीवी पर आ ही रही है, 4, 5, 6 की। और 7, 8, 9 और 10 तारीख को सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक यह कथा संस्कार टीवी पर लाइव आने वाली है। तो आप सबको श्रवण तो करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ इस पदयात्रा को राजस्थान से विदा करने के लिए, इस रंगीले राजस्थान में जिस पदयात्रा ने 8.5 वर्ष बिताए हैं मेरे भाई बहनों, राजस्थान में अत्यधिक समय मिला है पदयात्रा के लिए और राजस्थान के लोगों ने ज्यादा लाभ लिया है। इसलिए राजस्थान के सभी प्रांतवासियों का, सभी प्रदेशवासियों का एक कर्तव्य बनता है कि इस ऐतिहासिक पदयात्रा को विदा करने के लिए आप राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़े में जो गौ कथा हो रही है, उसको विदा करने के लिए आप 10 सितंबर को वहां पर पहुंचो। 10 सितंबर को इस पदयात्रा की विदाई होने वाली है। तो इस विदाई के अवसर पर आप सबको पहुंचना और इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनना है। मेरे भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा जो पदयात्रा की दिव्य ज्योति राजस्थान में जलाई गई है, उससे संपूर्ण भारतवर्ष प्रकाशित होगा, ऐसी हम सबको आशा है। और गुरुदेव भगवान अपने कठोर संकल्पों के साथ, जिन कठोर संकल्पों के साथ आज चल रहे हैं, ऐसे ही कठोर संकल्पों के साथ मेरे भाई बहनों संपूर्ण भारतवर्ष में गौ माता की महिमा का दिव्य प्रचार करने वाले हैं। आप सबका मेरे भाई बहनों बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरुदेव भगवान राजस्थान की भूमि से और पदयात्रा भी राजस्थान से निकली हुई है। इसलिए आप सबका तो परम कर्तव्य बनता है कि गुरुदेव भगवान की इस दिव्य पदयात्रा को, गौ माता की इस दिव्य पदयात्रा को विदा करने के लिए आप राजस्थान के डूंगरपुर जिले के बिच्छीवाड़ा पहुंचे, जहां पर 4 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर तक इस दिव्य गौ कथा का आयोजन होने जा रहा है। मेरे भाई बहनों, अब तक यह पदयात्रा एक ही संकल्प के साथ चली है, ना हमें नाम चाहिए, ना हमें दाम चाहिए, ना हमें दान चाहिए, हमें तो केवल मात्र गौ हत्या मुक्त, गौ माता युक्त हरा भरा हिंदुस्तान चाहिए। और इसी के साथ ये पदयात्रा और भी संपूर्ण भारतवर्ष में चलेगी। तो ऐसे ऐतिहासिक अवसर के आप सभी साक्षी बने। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलो गौ माता की।